हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सीड फूड डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इवेंट बबलिंग इन LWC। ठीक है, तो इवेंट बबलिंग बेसिकली क्या होती है, जैसे बबल वर्ड से अगर आप समझ पा रहे हो तो जैसे बबल्स बनते हैं। ठीक है, जैसे हम पानी जैसे जो वाटर है उसको जब हम ग्लास में पोर करते हैं तो छोटे छोटे बबल क्रिएट होते हैं और वो बॉटम टू अप जो है वो फ्लो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो इवेंट्स होते हैं, जो जब हम चाइल्ड कंपोनेंट से जब हम कोई इवेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है बबल्स की। ठीक है, तो अगर हम उस प्रॉपर्टी को, वो बाय डिफॉल्ट जो है वो फॉल्स होती है, अगर हम उस प्रॉपर्टी को जो ट्रू कर देते हैं तो जो इवेंट होता है वो बबल करता है, मतलब वो ऊपर की तरफ फ्लो करता है थ्रू पेरेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जो जो भी उसका पेरेंट होता है उस पेरेंट में अगर कोई इवेंट है, ठीक है, तो वो इवेंट उसको, तो वो इवेंट जो है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी पेरेंट्स की हायरार्की होगी, ठीक है, और हर एक पेरेंट के पास अगर कोई इवेंट होगा, ठीक है, तो वो कॉल हो जाएगा। अगर हम जो बबल, हमारी जो प्रॉपर्टी है, अगर हम उसको ट्रू सेट करते हैं वाइल डिस्पैचिंग दी या फिर वाइल क्रिएटिंग दी कस्टम इवेंट। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं इन डिटेल। तो यहाँ पे मैं अपनी ऑग में यहाँ पे आ चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे VS कोड को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं दो कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, एक पेरेंट कंपोनेंट और एक चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट करूँगा और यहाँ पे मैं इसका नेम दूंगा इवेंट बबलिंग एग्जाम्पल पेरेंट। ठीक है, और सेम एज इट इज़ ही यहाँ पे मैं जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है उसको भी क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट P और यहाँ पे क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इवेंट इवेंट बबलिंग एग्जाम्पल चाइल्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ये चाइल्ड कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है उस चाइल्ड कंपोनेंट में हम एक जो है वो कस्टम इवेंट क्रिएट करेंगे अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है, यहाँ पे मैं इसका एक HTML सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग कार्ड। ठीक है, और इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं टाइटल यहाँ पे मैं दे दूँगा इवेंट बबलिंग चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, इवेंट बबलिंग चाइल्ड कंपोनेंट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर यहाँ पे मैं एक बटन, यहाँ पे मैं पहले एक डिव टैग क्रिएट करूँगा। ठीक है, और डिव के अंदर यहाँ पे लेट्स से डिव के अंदर डिव के अंदर यहाँ पे मैं लेट से एक इवेंट क्रिएट करूँगा, लेट से ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक के ऊपर यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा, लेट से हैंडल डिव क्लिक, लेट से। ठीक है, ये मैं एक मेथड कॉल करूँगा, इस मेथड को यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। ठीक है, यहाँ पे अपने चाइल्ड कंपोनेंट में इस मेथड को मैं कॉल करवाऊँगा और यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा हैंडल डिव क्लिक और यहाँ पे लिख दूंगा कॉल्ड। ठीक है, हैंडल डिव क्लिक कॉल्ड। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस डिव के अंदर यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लाइटनिंग बटन और इसका जो लेबल है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं दे दूँगा क्लिक। ठीक है, और इस क्लिक के ऊपर यहाँ पे मैं एक कस्टम इवेंट क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हैंडल बटन क्लिक। ठीक है, और इस फंक्शन के ऊपर, ठीक है, ये जो मेरा फंक्शन है हैंडल बटन क्लिक, इस फंक्शन के ऊपर यहाँ पे मैं एक कस्टम इवेंट जो है उसको डिस्पैच कराऊंगा। ठीक है, तो कस्टम इवेंट डिस्पैच कराने के लिए आपको पता ही है, यहाँ पे हम न्यू कस्टम इवेंट जो हमारी क्लास है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट इवेंट इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू कस्टम इवेंट। ठीक है, न्यू कस्टम इवेंट, और इस कस्टम इवेंट में यहाँ पे मैं इस इवेंट का नेम दूंगा लेट से
लेट्स से बबल इवेंट। ठीक है, इवेंट का जो नेम है वो हमेशा स्मॉल में ही होना चाहिए, इसमें कोई भी जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। और इस बबल इवेंट के ऊपर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन करूँगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है बबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा बबल्स इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो हमारी जो ये प्रॉपर्टी होती है वो होती है बबल्स इज इक्वल टू ट्रू की। और यहाँ पे मैं बबल्स को ट्रू सेट कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बबल्स को ट्रू सेट किया तो हमारा जो ये कस्टम इवेंट है अब इसको मुझे डिस्पैच भी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा डिस डॉट डिस्पैच इवेंट, और डिस्पैच इवेंट में यहाँ पे हम इवेंट को पास कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही अब मैं जैसे ही मेरा जो ये इवेंट है ये डिस्पैच होगा, ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी इसका पेरेंट होगा, अब जैसे यहाँ पे मान लो ये मेरा बटन है, बटन का पेरेंट क्या है, डिव है। ठीक है, तो जैसे इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा, इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा, ये मेरा जो इवेंट है ये डिस्पैच होगा। ठीक है, तो डिस्पैच होगा, सबसे पहले जाएगा इसका पेरेंट क्या है, डिव है, ये चेक करेगा कि डिव के ऊपर कोई इवेंट है, तो यहाँ पे इसको ऑन क्लिक इवेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑन क्लिक इवेंट अगर इसको मिलेगा तो ये हैंडल डिव जो क्लिक मेथड है, ठीक है, इसको ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा। तो ये हमें चीज़ें, ये हमें जो आउटपुट है ये लॉग में मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, जो ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, इस पेरेंट कंपोनेंट में मुझे ये चाइल्ड कंपोनेंट को एम्बेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इसका जो टाइटल है वो यहाँ पे मैं दे दूँगा, लेट्स से इवेंट बबलिंग एग्जाम्पल पेरेंट। ठीक है, और यहाँ पे इस कंपोनेंट में यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे भी हम एक डिव ही क्लिक करा, यहाँ पे भी हम एक डिव सेट करता हूँ मैं। ठीक है, और डिव पे यहाँ पे मैं ऑन क्लिक इवेंट लगा दूंगा डिव पे भी। ठीक है, तो डिव पे भी यहाँ पे मैं ऑन क्लिक इवेंट लगा दूंगा, और यहाँ पे इसका जो नेम है वो यहाँ पे मैं एक मेथड कॉल करवाऊंगा इसका, लेट्स से हैंडल पेरेंट, हैंडल पेरेंट डिव, या कुछ भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप नाम लगा सकते हो। ठीक है, और ये मेरा डिव होगा। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसको मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, तो इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा, लेट्स से इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग करवा दूंगा हैंडल पेरेंट डिव कॉल। ठीक है, तो ये हमें भाई साहब दे रहे हैं सजेशन, इसी को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर अब मैं चाइल्ड कंपोनेंट जो मेरा है उसको यहाँ पे मैं एम्बेड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा सी, उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा इवेंट हाइफन बबलिंग, उसके बाद हाइफन एग्जाम्पल, उसके बाद हाइफन फिर चाइल्ड। ठीक है, तो ये मैंने अपना चाइल्ड कंपोनेंट है ये एम्बेड कर दिया। तो अब बेसिकली क्या होगा, अब जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट का जो बटन है लाइटनिंग बटन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो जब मैं क्लिक करूंगा तो हैंडल बटन क्लिक जो मेथड है ये कॉल होगा। ठीक है, तो हैंडल बटन क्लिक जो मेरा मेथड है ये क्या कर रहा है, एक कस्टम इवेंट को डिस्पैच कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ये कस्टम इवेंट डिस्पैच होगा ये चेक करेगा कि इस लाइटनिंग बटन का कोई पेरेंट है, ये चेक करेगा कि हाँ पेरेंट है, पेरेंट के ऊपर कोई इवेंट है, मतलब क्लिक ऑन क्लिक या ऑन क्लोज या ऐसे कुछ। ठीक है, अगर कोई इवेंट है तो इस इवेंट को कॉल कर दो। इस इवेंट के कॉल होने पे क्या होगा, हैंडल डिव क्लिक जो मेथड है ये कॉल होगा और हमें लॉग में ये आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसका कोई और पेरेंट है, इसका कोई और पेरेंट है, लाइटनिंग कार्ड पेरेंट है। ठीक है, इसके ऊपर कोई इवेंट है नहीं है। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, ये जो मेरा कंपोनेंट है, ठीक है, ये कहाँ पे एम्बेड है, ये इस वाले कंपोनेंट में, पेरेंट कंपोनेंट में यहाँ पे एम्बेड है। तो फिर ये चेक करेगा कि इसका कोई पेरेंट है, ये चेक करेगा कि हाँ पेरेंट है, इस पेरेंट के ऊपर कोई
इवेंट है, ये चेक करेगा कि हाँ इवेंट है, तो इस इवेंट को कॉल कर दो। ठीक है, तो जैसे ये इवेंट कॉल होगा तो हमें ये आउटपुट भी मिल जाएगी अपने लॉग में। ठीक है, फिर ये चेक करेगा कि इसका कोई पेरेंट है, इसके ऊपर कोई इवेंट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर ये चेक करेगा कि इसका कोई पेरेंट है, तो इसका पेरेंट है लेकिन इसके ऊपर कोई इवेंट नहीं है, तो ये भी कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जो और कोई पेरेंट कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो बबल इज इक्वल टू ट्रू है प्रॉपर्टी, वो क्या करती है, वो जो हमने इवेंट जिसको डिस्पैच किया है वो अप टू दी पेरेंट, हाईएस्ट पेरेंट जो कंपोनेंट है वहां तक जो इवेंट है वो जाता है और चेक करता है कि इसका पेरेंट का कोई इवेंट है। अगर कोई इवेंट है तो उस इवेंट को कॉल कर देता है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम डिप्लॉय करते हैं और इसकी जो एग्जीक्यूशन है उसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरा पेरेंट इसको सबसे पहले तो यहाँ से एक मैं वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। उसके बाद ये मेरा जो है पहले चाइल्ड कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, इसकी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब हम इनको डिप्लॉय करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी। ठीक है, और डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑक्स, पहले चाइल्ड कंपोनेंट को डिप्लॉय करते हैं, उसके बाद पेरेंट को। तो ये मेरा चाइल्ड कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं करता हूँ डिप्लॉय अपने पेरेंट कंपोनेंट को। ठीक है, तो पेरेंट कंपोनेंट भी मेरा डिप्लॉय यहाँ पे हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने ऑग में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना जो पेज है उसको एडिट करता हूँ और अपने कंपोनेंट को पेज के ऊपर डिप्लॉय करता हूँ। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें जो पेरेंट कंपोनेंट है उसी को डिप्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट उसी के अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा इवेंट बबलिंग। ठीक है, इवेंट बबलिंग पेरेंट कंपोनेंट, और इसको यहाँ पे मैं डिप्लॉय कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, उसके अंदर एक बटन है, इसको मैंने सेव किया, और यहाँ पे मैं बैक चलता हूँ और इसको हम करते हैं इंस्पेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो पहले हुआ हैंडल डिव क्लिक कॉल्ड। ठीक है, हैंडल डिव क्लिक कॉल कहाँ पे है, हैंडल डिव क्लिक कॉल इसी में ही है, क्योंकि जैसे मैंने अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, अब यहाँ पे देखो इस इवेंट का मैंने नेम मेंशन नहीं किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो इवेंट का नेम क्या है, बबल इवेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने जहाँ पे मैं अपना चाइल्ड कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने किसी भी इवेंट का जो नेम है वो मेंशन नहीं किया है। मतलब क्योंकि जब मैंने बबल इज इक्वल टू ट्रू कर दिया तो मुझे जो इवेंट को ऑटो खुद से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैंने बबल इज इक्वल टू ट्रू कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली ही ऊपर ऊपर तक वो ट्रैवल करता रहेगा, और जहाँ पे भी उसको कोई इवेंट मिला वो उसको कॉल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले इसने हमें क्या दिया, हैंडल डिव क्लिक कॉल किया, क्योंकि इसका जो पेरेंट था, ठीक है, इसका जो पेरेंट था वो इससे ऊपर का जो पेरेंट था वो डिव था। ठीक है, डिव के ऊपर क्या था, हैंडल डिव क्लिक एक ऑन क्लिक इवेंट था, उस इवेंट के कॉल होने पे हैंडल डिव क्लिक मेथड कॉल होना था। ठीक है, तो जैसे इसने हैंडल डिव क्लिक को कॉल किया तो पहले इसने हैंडल डिव क्लिक कॉल्ड हमें यहाँ पे इसमें दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ये ऊपर गया ठीक है, उसके बाद ये ऊपर गया, इसने देखा कि अच्छा ये इसका जो पेरेंट है वो लाइटनिंग कार्ड है, लेकिन इसके ऊपर कोई इवेंट नहीं है। फिर इसने देखा कि अच्छा ये टेम्पलेट टैग है, वो भी एक नेक्स्ट पेरेंट है, और लेकिन इसके ऊपर भी कोई इवेंट नहीं है। ठीक है, फिर ये गया यहाँ पे, फिर ये आया यहाँ पे, इसने चेक किया ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, इसने चेक किया इसका कोई पेरेंट है, इसने बोला हाँ इसका एक पेरेंट है डिव, जिसके ऊपर एक ऑन क्लिक इवेंट है, तो इसने बोला ठीक है इवेंट को कॉल कर दो। इवेंट के कॉल होने पे हैंडल पेरेंट डिव मेथड जो है वो कॉल हुआ, और इसके अंदर क्या था, हैंडल पेरेंट डिव हमें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में नेक्स्ट में मिल गया हैंडल पेरेंट डिव। ठीक है, तो ऐसे वन बाय वन पेरेंट बाय पेरेंट ये ऊपर को जाता रहेगा और चेक करता रहेगा कि कोई इवेंट है, अगर है तो उसको कॉल कर दो। ठीक है, तो ऐसे हमारी जो इवेंट बबलिंग है वो कॉल होती है। ठीक है, अब इसके ऊपर आगे नेक्स्ट पेरेंट था लाइटनिंग कार्ड, लेकिन इसके ऊपर कोई भी इवेंट नहीं था तो इसने कॉल नहीं किया। फिर लाइटनिंग कार्ड का भी एक पेरेंट है टेम्पलेट, एक पेरेंट है विच इज़ टेम्पलेट, और इसके ऊपर भी कोई इवेंट नहीं है तो इसने
कोई भी इवेंट को कॉल नहीं किया, ठीक है। इसलिए हमें ये दो आउटपुट मिली हैं अपने कंसोल डॉट लॉग में। आई होप आपको इवेंट बबलिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन इवेंट बबलिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।